गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और स्वागत है आप सभी का मिनट ऑफ क्लास 4 चैनल में, जहाँ पे हम पिक्चर्स, हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ हमारे लेसन्स को समझते हैं। एंड ऑल्सो वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्लास 4th इंग्लिश। हमारे फर्स्ट यूनिट के पोएम का नाम है वेक अप, दैट मीन्स नींद से जाग जाओ। हम सबको सोना पसंद है, लेकिन स्कूल में जाके फ्रेंड्स के साथ खेलना और भी ज़्यादा पसंद है, और उसके लिए नींद से उठना पड़ेगा। तो आपको नींद से कौन जगाता है? विंडो से आती हुई सूरज की रोशनी, बर्ड्स की आवाज़, या फिर मम्मी जगाती है आपको? देखते हैं हमारे पोयम में जो छोटा सा बच्चा है उसे कौन कौन जगाने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स रीड। वेक अप, इट्स अ लवली डे। वेक अप यानी कि उठ जाओ। उसके साथ साथ हमारे पास एक एक्सक्लामेटरी मार्क है। इसका मतलब जो भी सेंटेंस हम किसी भी इमोशन के साथ बोलते हैं, गुस्से में, प्यार से, दुखी होकर या फिर आश्चर्य होकर, तो हमारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आता है, भाव आता है, उसे व्यक्त करने के लिए, उसे बताने के लिए हम इस तरीके का एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रीचर्स हैं, जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं। बर्ड है, स्क्विरल है, डक है, स्वान है, चमकता हुआ सूरज है, और बहुत सारे क्रीचर्स हैं जो एक छोटे से बच्चे को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सब बोल रहे हैं कि उठ जाओ, उठ जाओ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा दिन है। लवली का मतलब विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर सा दिन, जब हमें खेलने का मन करता है। ओह प्लीज गेट अप, प्लीज जाग जाओ, एंड कम एंड प्ले, आ जाओ हम खेलते हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। चिड़िया जो है वो गाना गा रही है पेड़ों के ऊपर बैठ के। बर्ड्स की आवाज कैसी होती है? चिरप चिरप साउंड। आपने पिछले क्लास में नीना एंड द बेबी स्पैरोज में पढ़ा है ना, बर्ड्स की आवाज चिरप चिरप होती है, और वो जब गाना गाती है बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में। तो पेड़ों के ऊपर बैठ के चिड़िया गाना गा रही है, आ जाओ खेलते हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम सुन सकते हो बज करती हुई मधुमक्खियों को भी। इसका स्पेलिंग है HEAR। इसी से एक मिलता जुलता स्पेलिंग होता है HERE, मीनिंग इन द प्लेस वेयर यू आर। यहाँ पे हमारे पोयम में हियर का मतलब है सुनना। क्या सुन पा रहे हैं हम? बजिंग बीज। बीज मतलब एक मधुमक्खी, BEE, उसमें हम S लगा देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। मेनी बीज, और बहुत सारी मक्खियाँ जब होती हैं तब हमें बज की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए उनके साउंड को हम बजिंग साउंड बोलते हैं। और सभी मिलके बच्चे को जगा रहे हैं। वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले। फिर वो बोल रहे हैं इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इट्स है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज लिखने का। इट्स मच टू लेट मतलब बहुत ज्यादा देर हो गई है। टू लाई इन बेड, लाई का मतलब बिस्तर पर सोए रहना। अब हम जब सो रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक एक्शन वर्ड भी है। अच्छा, इस वर्ड का एक और मतलब भी होता है, वो होता है झूठ बोलना। यू शुड नॉट से लाई, वी शुड नॉट से एनी लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम एक सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें मीनिंग समझ में आता है। इट्स मच टू लेट, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है, टू लाई इन बेड, कि बिस्तर पे हम पड़े रहें। इसीलिए यहाँ पे LIE लाई का मतलब बिस्तर पे सोए रहना है। सो हरी अप, बी फास्ट, जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड हम उसे कहेंगे जिसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, जो बिल्कुल भी उठना नहीं चाह रहा है। व्हेन समवन इज फुल ऑफ स्लीप, हम उसे स्लीपी हेड बोलेंगे। तो ये बच्चा सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है, तो सारे बाकी क्रीचर्स इसे स्लीपी हेड बोल रहे हैं। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि उठो उठो, जल्दी करो। वॉश एंड ड्रेस, वॉश मतलब अपने हाथ मुंह को धो। हम सुबह उठ के क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, और फिर हम हमारे नाइट ड्रेस को चेंज करके स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो उस ड्रेस को पहनो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन, हर कोई, इज अप एंड अबाउट, अप एंड अबाउट का मतलब जो और ज्यादा बिस्तर पे नहीं है। हु इज नो लॉन्गर इन बेड, कि अभी तो कोई भी बिस्तर पे नहीं पड़ा है, तो तुम क्यों पड़े हुए हो? तुम भी बाहर आ जाओ। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स
एंड द शीप। तो यहाँ पे 4 एनिमल्स के नाम आ गए, गाय, घोड़े, बतख और भेड़े, ये सब जाग चुके हैं। और इसके अलावा जो छोटा सा बेबी है, द टाइनीएस्ट चिकन, चिकन यानी कि मुर्गी के बच्चे, और वो कैसे हैं, टाइनीएस्ट है। टाइनीएस्ट शब्द टाइनी से आता है, TINY, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। Y को हटा के जब हम IEST लिख देते हैं वो टाइनीएस्ट बन जाता है, मतलब और भी ज्यादा छोटा। अब मुर्गी के तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो जब भी हम 2 या फिर 2 से ज्यादा चीजों को तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है हम उसी को टाइनीएस्ट बोलते हैं। तो मुर्गियों के बच्चों में से जो सबसे छोटा वाला चिक है, टाइनीएस्ट चिक, वो क्या साउंड निकाल रहा है, चीप चीप चीप, यानी कि उठो उठो उठो, क्योंकि सुबह का टाइम है, समय हो चला है स्कूल जाने का, फ्रेंड्स के साथ और अपने बाकी एनिमल फ्रेंड्स के साथ खेलने का। So this beautiful poem was written by C. Fletcher. Let us understand the meaning of new words one more time. Lovely means very beautiful, सुंदर या फिर आकर्षक. Buzzing means the sound of the bees. Sleepy head, a person who is very sleepy, जो जिसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है. Last word, tiniest, the smallest one. आई एम श्योर आपको भी इतने सारे क्रीचर्स अगर उठने को बोलेंगे तो आप भी उठ जाओगे और खेलने में मस्त हो जाओगे। तो आगे हम पढ़ेंगे रीडिंग इज फन के क्वेश्चंस को इन आवर पार्ट 2 वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।